आदरणीय साथियों, मैं आप सबकी जो अंदर आपके मन में है वो सारे मांगे मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखती हूँ। आज मैं अपने बड़े भैया जिनने मुझे अपने छोटी बहन की तरह माना और सिर पर हाथ रखा, ऐसे बड़े भैया जो मेरे सगे भाई से बढ़कर हैं, आज मैं ऐसे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अपने बीना विधानसभा की जो आशा है, जो उम्मीद है, जो मांगे उनके समक्ष में रखती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी जानते हैं कि बीना को जिला बनाने की मांग 40 वर्षों पुराने हैं। बीना के मेरे सम्मानीय भाई 80 किलोमीटर दूरी पर चलकर सागर जाते हैं। इनकी पहली प्राथमिकता है कि बीना को कैसे जिला बनाए। मैं अपने बड़े भैया से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि मेरे बीना को जिला बना दीजिए, ऐसी सुविधाएं दिला दीजिए, ऐसा विकास करा दीजिए जिससे हमारा बीना चहुमुखी विकास कर सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भैया की दूसरी मांग रखती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे किसान बहुत गरीब हैं। बीना नदी परियोजना जो कि हमारी बीना नदी का ही नाम रोशन करती है, लेकिन भैया, इन बीना नदी परियोजना में मात्र मेरे बीना विधानसभा के मात्र 22 गांव जुड़े। बड़ा दुख होता है मेरे बीना के किसानों को कि उस नदी के नहर से गांव जुड़ ना सके। मेरी मांग है कि बीना नदी परियोजना में 70 गांव नहीं, पूरे 101 गांव, 151 गांव जोड़े जाएं। ये मेरी दूसरी मांग है। आदरणीय भैया, हमारे बीना विधानसभा की 25 पंचायतें जो खुरई तहसील में लगती हैं, बहुत ही दुखी हैं उन क्षेत्र के लोग। कहते हैं कि हम राजस्व के काम करवाने हम खुरई जाना पड़ता है। दीदी, कुछ तो करो दीदी, हमने तुम्हें विधायक बनाया दीदी। मैं माननीय मुख्यमंत्री और मेरे बड़े भैया के समक्ष अपनी तीसरी मांग रख रही हूँ कि खिमलासा को पूर्ण तहसील का दर्जा मिले, जिससे हमारे खिमलासा पंचायत के 25 पंचायतों के लोग खुरई तहसील में ना जा सके। आदरणीय भाइयों, मैं अपनी चौथी मांग भी रखती हूँ। हमारा मंडी बामोरा क्षेत्र बीना से करीब 30 किलोमीटर है। वहां पर ना तो महाविद्यालय है और उनको अपने रोज के काम करवाने तहसील 30 किलोमीटर बीना में आना पड़ता है। हमारे बड़े भैया और इस प्रदेश के यशस्वी जिनने विकास के लिए दिन रात मेहनत की, ऐसे बड़े भैया से मैं अपनी चौथी मांग रखना चाहती हूँ। मेरे बड़े भैया, मैं चाहती हूँ कि मंडी बामोरा को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए और वहां पर महाविद्यालय खोला जाए, जिससे ये लोग कहते हैं मंडी बामोरा के हमारे सम्मानीय भाइयों कि ये कहते हैं कि हमारा क्षेत्र विकास से दूर है। जब नगर पंचायत बन जाएगी तो भरपूर विकास होगा और महाविद्यालय खुल जाएगी तो वहां की बच्चियां वहीं पढ़ेंगी। मैं भाई से 5वीं मांग अपनी रखना चाहती हूँ। आदरणीय भाई, आपने हमेशा हम महिलाओं को सम्मान दिया है और आपकी बहनें, मध्य प्रदेश की बहनें सारी लाडली हैं और मैं चाहती हूँ कि हम लता दीदी और हम आपकी लाडली बहनों से रहें। तो मैं मांगती जाऊंगी। मेरे भानगढ़ के भी क्षेत्र के लोग क्यों अकेले बैठे? मैं चाहती हूँ, मेरे वहाँ के लोग चाहते हैं कि भानगढ़ के लिए एक बड़ा महाविद्यालय दिया जाए और उप तहसील के लिए भवन दिया जाए, जिससे वहाँ की बच्चियाँ जो 30 किलोमीटर चलकर अपने वाहनों से बीना पढ़ने आती हैं तो उनकी व्यवस्था वहाँ कर दी जाए।
मैं अब बीना के नागरिकों की बात करना चाहती हूँ, उन विद्यालय की बात करती हूँ, उन विद्यार्थियों की बात करना चाहती हूँ। मेरे बीना में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो वहाँ पर पढ़कर नौकरी पा सकें। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बीपीसीएल, रिफाइनरी, जेपी पावर प्लांट, बड़े बड़े उद्योग लगे हैं, लेकिन बीना के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। यदि मिलती है तो धूल लक्कड़ मिलती है। मेरे परम सम्मानी भाई से विनम्र निवेदन है कि इन बड़ी बड़ी उद्योग कंपनी में 50% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। ये मेरा आपसे निवेदन है। और इनके पढ़ने के लिए एक पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोला जाए, जिसमें पेट्रोकेमिकल कोर्स को भी शामिल किया जाए, जिससे ये हमारी प्रदेश की और देश की सरकार ने इतना बड़ा पेट्रोकेमिकल हब का जो उद्घाटन किया है, जिससे स्थानीय लोगों को यहीं पढ़कर और यहीं पर नौकरी की व्यवस्था हो जाए। आदरणीय भाई, मैं अपने क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या से भी आपको अवगत कराना चाहती हूँ। मेरा पूरा बीना विधानसभा का शहरी क्षेत्र चारों ओर से बड़े बड़े उद्योगों से घिरा हुआ है। जब भी यहाँ से बड़े बड़े वाहन इन उद्योगों को लिए जाते हैं, बीपीसीएल के लिए जाते हैं, जेपी के लिए जाते हैं या पावर ग्रेड के लिए जाते हैं, तो इन बड़े बड़े वाहनों के नीचे मेरे बीना विधानसभा के लाडले छोटे छोटे भाई उन वाहनों के नीचे दब जाते और कई बार मौत के शिकार होते हैं। ये वे दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई। बस इतनी कृपा कर दो बीना विधानसभा के लोगों पर कि एक बड़ा रिंग रोड 40 किलोमीटर का रिंग रोड आप दी दीजिए, जिससे हमारे बीना के विधानसभा के छोटे छोटे बच्चे उन बड़े बड़े वाहनों के नीचे ना आए। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ आदरणीय मेरे सम्मानीय बड़े भाई डॉक्टर मोहन यादव जी के, कि हमारे यहाँ भी ऐतिहासिक एरण हैं। कई वर्ष पहले यहाँ पर बड़े बड़े मेले लगते थे, लेकिन एरण को ऐतिहासिक पर्यटन स्थल घोषित न होने के कारण बंद हो गया है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको कैलेंडर में शामिल करके और एरण को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, जिससे हम लोग भी मकर संक्रांति पर, जैसे कि उज्जैन में महाकाल मंदिर पर मेला लगता है, तो हम भी उस छोटा सा मेला हम लोग भी लगा सकें। हमारे भाई से भी और भी विनम्र निवेदन है, समय लग रहा है, मैं बड़ी बड़ी छोटी छोटी बात कहना चाहती हूँ। आज हमारी नगर पालिका की स्थिति देखें, 600 स्क्वायर फीट में हमारी नगर पालिका का भवन बना है, और इन 600 स्क्वायर फीट में ऐसा लगता है कि ये कोई मकान में रहने वाला है। यदि आप दे सकते हैं तो एक आधुनिक भवन दे दीजिए नगर पालिका के लिए, जिससे हम भविष्य में जो हमारा भविष्य में बड़ा एक बहुत बड़ा शहर बनेगा, तो नगर पालिका छोटी ना रह जाए। मैं किसान भाइयों की भी बात करना चाहती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, कि हमारे किसान भाई अपनी गेहूं तुलाई के समय किराए की भूमि लेते थे, लेकिन बहुत यहाँ पर दिक्कतें होती हैं, किसान भाई बहुत परेशान होता है। तुलाई के वक्त किसानों की जमीन हमें उनको किराए पे लेना पड़ती थी। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृषि उपज मंडी का विस्तारीकरण कर दीजिए, जिससे हम आज 9 एकड़ भूमि पर जो बनी है वो कल भविष्य में 35 एकड़ भूमि पर कृषि उपज मंडी का निर्माण हो। बहुत छोटी छोटी और समस्याएं हैं। गड़ा पड़रिया की सिलार नदी की बात करें, जिस पर पुल निर्माण होना है, गणेशा नदी की बात करते बने तो उस पर भी निर्माण होना है। मैं मंडी बामोरा के कृषि मंडी उपज भवन की बात करना चाहती हूं, जो बहुत ही जर्जर अवस्था में है। मैं जनपद पंचायत कार्यालय की बात करना चाहती हूं, जो जर्जर अवस्था में है। मैं लाडली बहनों के लिए गैस शहरी और ग्रामीण बाल विकास कार्यालय की बात करना चाहती हूं, जो अभी है ही नहीं, और जो भी है तो क्षेत्र में बहुत कम है। मैं न्यायालय परिसर में और भी बात करना चाहती हूँ। हाँ जी जी, बस एक बात और कहना चाहती हूँ साथियों, कि इस क्षेत्र के अंत में इस क्षेत्र के विकास के लिए मैंने 15 वर्षों की राजनीति से क्या हासिल किया है। मेरे क्षेत्र के प्राण प्रिय भाइयों,
आज इस सगे भाई से बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से सुनेंगे। मेरा त्याग, मेरा बलिदान बीना के सैकड़ों सपनों को पूरा कर सकती है तो ये निर्मला सप्रे हले हजारों आलोचना स्वीकार करने के लिए तैयार है। अब फैसला इस सभा के बाद आपका होगा। यदि मैं गलत रहूं या सही रहूं, यदि सही रहूं तो भरपूर आशीर्वाद देना मेरे बीना क्षेत्र के सम्मानी भाइयों। बहुत सारी बातें हैं कहने को, चूंकि समय भी है और इस भीषण मैं इन सबका धन्यवाद देना चाहती मेरे सम्मानीय भाइयों कि इतनी बारिश के बाद भी आपकी इस बहन का हौसला बढ़ाने करने मेरे सम्मानीय भाई उपस्थित हुए हैं और आपके मुख से सुनना चाहते हैं। मैं अपने भाइयों के कभी आंगन में बैठकर बात कर लूंगी। यदि गलती कर रही है तो आप डांट देना, यदि मैं सही हूं तो दोनों हाथों से आशीर्वाद देना। चंद पॉइंटों में मैं अपनी बात खत्म करती हूं कि सौंप दिया है सब मैंने, सौंप दिया है सब मैंने, अब भार तुम्हारे हाथों में, बिना विकास की जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे बीना विधानसभा के समस्त मेरे सम्मानीय भाइयों। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायिका श्रीमती निर्मला सप्रे जी।